इससे आप खुद ही पता कर सकते हो कि आपके घर में कोई जादू का सामान दफन है कि नहीं दफन है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहरे मदफूना यानी दफन जादू पता लगाने का तरीका। अक्सर लोगों के दिलों में इस तरह का शक और शुबहा वसवसा पैदा होता रहता है, खास तौर पे हर नाकाम आदमी के पीछे, कि किसी ने हमारे घर में जादू दफन कर दिया है, किसी ने हमारे दुकान में किसी तरह का टोटका कर दिया है, कोई सामान सहर उसने लाके दफन कर दिया है जिसकी नहुसत की वजह से हमारा कारोबार खराब हो गया है। या इस तरह का सवाल दिलों में पैदा होता कि हमारे घर में कुछ जादू का सामान तो नहीं दफन है, किसी ने जादू करके तो नहीं डाल दिया है। अच्छा, इस तरह के शक व शुबहे के अंदर आदमी खास तौर पर ऐसे अफराद या ऐसे हजरात के पास जाने के बाद आदमी और मुब्तला हो जाता है जिनके पास सिर्फ चंद ही अल्फाज होते हैं। आपको सर्दी आई तो तुमको जादू है, खांसी आई तो तुमको आसेब है ना। जादू टोना आसेब सहर ही 4-5 अल्फाज उनके पास होते हैं, है ना। हर बीमारी हर परेशानी के पीछे इन्हीं लोगों का किरदार होता है। यानी आप सर्दी हो गई, बाबा मुझको सर्दी हो गई, किसी ने तुम पर जादू कर दिया है। हमारे घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं, किसी ने तुम्हारे घर में जादू दफन कर दिया है ना। जबकि ये मियाँ बीबी खुद लड़ते हैं, बच्चे देख देख के लड़ते है ना। हमारे कारोबार की जगह पर किसी ने जादू कर दिया है, कारोबार पे जाते ने कारोबार पे जादू कर दिया है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा शक में मुब्तला करने वाले लोग ये बाबा हजरात होते हैं। एक आदमी अपनी परेशानी लेकर गया कि परेशानी दूर हो जाए, तो ये परेशानी दूर होने के बजाय और बढ़ जाती है। वो परेशानी दूर होने के बजाय और बढ़ जाती है। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, तुम्हारे किसी करीबी ने ही तुम पर जादू किया इसीलिए मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है। अरे मियाँ बीबी का झगड़ा एक दूसरे को ना समझने की वजह से हो रहा है। आदमी दिन भर निकम्मा गिरी करता है, काम धंधा नहीं करता है, शाम को बीबी बच्चों को पैसा चाहिए, बराबर है। शाम को आदमी को पैसा चाहिए, पैसा नहीं देता तो घर में जाहिर सी बात है कि भूखे पेट बच्चे क्या तुमको दुआएं देंगे। शाम को बीबी को जाके 1500 देने के बजाय अपनी शक्ल लेके जाओगे तो क्या बच्चों का पेट कैसे पालेगी। तो झगड़े की वजह कुछ और होती है और बाबा लोग उसको मोड़ देते किसी और तरफ। आदमी मुब्तला हो जाता है, तुम्हारे किसी करीबी ने करवा दिया है। अब आदमी करीबी, मियाँ बीबी में लड़ाई है तो बीबी ये समझती है कि हमारी सास ने कराया होगा, और आदमी होता समझता कि हमारे ससुरालियों ने कराया होगा, है ना। एक दूसरे पर आदमी शक में मुब्तला हो जाता है ना, और एक दूसरे को शक के नजर से देखना शुरू कर देता है ना। अब हकीकत यह है कि वजह कुछ और है, ना जानकारी होने की वजह से बंदा उनके धोखे में आ जाता है। तो इस तरह की जब कभी भी कोई परेशानी महसूस हो, कोई अगर कह दे कि तुम्हारे घर में जादू दफन है ना, तो हमें खुद कैसे पता चले। मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला एक मुख्तसर सा अमल है वो मैं बताता हूं, इससे आप खुद ही पता कर सकते हो कि आपके घर में कोई जादू का सामान दफन है कि नहीं दफन है ना। किसी ने जादू टोना ला के डाल दिया है, आया है भी कि खाली हमारे दिलो दिमाग की पैदावार है वो, है ना। अच्छा, ये डिपार्ट ऐसा है कि चलते फिरते भी किसी ने कह दिया तो आदमी यकीन कर लेता कि नहीं ऐसा हुआ होगा। और शक एक ऐसी बीमारी है कि फिर बंदा हर एक पर वो शक ही करता है। जिस किसी को भी ऐसा एहसास हो, ऐसा लगे कि मेरे घर में किसी ने जादू डाल दिया है या जादू का अमल करके दफन कर दिया है या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो उसको चाहिए कि इस परेशानी को दूर करने के लिए किसी बाबा के पास जाने से पहले मैं उसको एक अमल बताता हूं। वो अमल आप करके खुद ही पता कर लीजिए, आप खुद आपको नजर आ जाएगा
वाकई ये हमारे घर में ऐसा कोई सामान है कि नहीं है। बस ये है कि इसमें आदमी सलात और सुन्नत का अगर पाबंद हो तो और बहुत बेहतर है ना। सबसे पहले क्या करें, बाद नमाजे ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर खाना पहले खा लेते हैं तो खाना पहले खा लीजिए। यानी इस अमल के बाद आपको कुछ करना बोलना नहीं है, यानी आखिरी अमल ये होगा। जिस दिन यह अमल करना हो, बाद नमाज ईशा 101 मरतबा सूरह कौसर, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के। मगर ख्याल रहे रिजालुल गैब का ख्याल रखें, यानी मर्दाने गैब आपके पुश्त पर ही हों। इससे आपको इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा साफ दिखाई देगा मर्दाने गैब। अब मर्दाने गैब पुश्त पर है कि नहीं है, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा किसको क्या तरीका देखने का है। बाद नमाज ईशा 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, आगे पीछे 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ, और इसी नियत के इस ख्याल के साथ पढ़ें कि हमारे घर में अगर कोई जादू या सहर या आसेब का कोई तकलीफ हो तो वो किस जगह पर है, वो किस जगह पर है ये हम पर जाहिर हो जाए। 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के आप वहीं सो जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला या पढ़ने के दौरान ही आपके दिलो दिमाग में बातें आ जाएंगी, मगर ये ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। आप ये अमल पढ़ने के बाद उसी जगह पर सो जाइए, उसी जगह पर आप सो जाइए इस नियत के साथ कि हमारे घर में अगर कोई जादू या आसेब या इस तरह का कोई बद असरात है तो वो हम पर जाहिर हो जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको ख्वाब में वो जगह की निशानदेही हो जाएगी कि इस जगह पर जादू दफन है, आप खुद के निकाल सकते हो। समझ आया? बहुत आसान अमल है। आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, और उसी जगह पर किसी से बातचीत किए बगैर सो जाए। हाँ, इसमें शर्त यह कि किसी से आपको बातचीत नहीं करना है, आप उसी जगह पे सो जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन में अगर जाहिर ना हुआ तो ये अमल मुतवातिर 3 दिन कर ले। एक दिन में कुछ अगर नजर नहीं आया तो यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हम अमल में हमारी कुछ कमी रह गई होगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौफीक तो ज़रूर आपकी उस घर के अंदर जहां कहीं भी इस तरह का सामान कोई दफन होगा वो जाहिर हो जाएगा और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन का जो हिस्सा जहां पर भी होगा आपको ख्वाब में ज़मीन का हिस्सा दिखा दिया जाएगा कि यहीं पर दफन है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं अल्लाह के फजल करम से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इस जगह की तहकीक हो गई कि भाई इस जगह पर ये सामान है तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक वीडियो और आपको बना के दूंगा। इस पर भी हम जिक्र करेंगे कि अगर ऐसी जगह कोई पता चल जाए वाकई कि यहाँ कुछ है, तो अगर कोई आमिल मिलते हैं तो उनको बता दे कि भाई हमारे घर में ये चीज़ है। ये मैं तो समझता हूँ किसी आम आदमी आमिल से बेहतर तस्खीस आप खुद कर सकते हो। आपका घर है वो, है ना, आपका अपना घर है, आप बहुत आसानी से तस्खीस कर सकते हो कि हमारे घर में ऐसा कुछ है। और अगर कुछ नहीं आता तो सिर्फ आपके दिमाग में फिर जादू और कहीं नहीं है। हाँ, अगर कुछ भी नज़र वहाँ नहीं आता है तो सिर्फ आपके दिमाग में वहम का जादू हो चुका है, लोगों के अल्फाज का जादू असर कर गया है, हकीकी कोई जादू नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, ख़ास तौर पर जो नाज़रीन हमारे चैनल को देखते हैं और बाकी तमाम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला हर तरीके के बदअसरात, आसेब, सहर, इन सब के मुज़ीर असरात से महफूज फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफील अगर कोई गिरफ्तार बला हो तो उसको उसे खुलासी का असबाब पैदा फरमाए। आमीन तुम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।